तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे 4 बड़ी खबरों की। चूंकि पहली खबर लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना गणित बैठाने में लगी हैं। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी है, ट्रिक लगाने के लिए ताबड़तोड़ रणनीति बनाई जा रही है। इस कड़ी में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां और रणनीति के साथ 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा की है। दरअसल भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया है। वहीं यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। जी बिल्कुल, इसी को लेकर बीजेपी दिल्ली, लखनऊ और अयोध्या में मंथन कर रही है। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने अयोध्या में भी बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ ही प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा समेत 1 दर्जन से ज्यादा संगठन और सरकार से जुड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। जिसमें 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी की रूपरेखा तैयार की गई। 23 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के साथ ही पूरे देश में राम दर्शन यात्रा की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या लाने की व्यवस्था की जाएगी। बताते चले कि हर विधानसभा से 2000 और हर लोकसभा से 5000 राम भक्त को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही आवास, भोजन, यातायात, इलाज और ठंड और बारिश से बचाव के भी इंतजाम को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी की नजर नए वोटरों पर है, जिन्हें साधने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा अभियान चलाएगी। पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 24 जनवरी को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। विधानसभा होने वाले आयोजन में नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी जन जन तक पहुंचने की तैयारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। बिल्कुल सौम्या, तो आपको बता दें 22 जनवरी को लेकर बीजेपी अहम बैठक करे। तो आपको बता दें कि युवाओं को साधने में भी बीजेपी जुटी हुई है, जहां कहीं कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है, वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए हैरत अंगेज की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जो भी प्लान बनाया जाता है, जहां इस समय बीजेपी राम प्लान पर काम कर रही है, वहीं जो कि राम प्लान राम आरएसएस, अयोध्या, महिला और मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। वहीं हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी हर वर्ग को साधती है, युवाओं जो नए वोटर हैं उनको भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, उसकी रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा नए वोटरों को जोड़ा जाए। नए वोटर वो भी है जो युवा है, जो पहली बार वोट डालेंगे, उनको आकर्षित किया जा रहा। उसके लिए 24 तारीख को युवा मतदाता दिवस मनाया जाएगा, और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं संबोधित करेंगे, बने युवाओं को रिझाएंगे। और इसी प्रकार से महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है। देखिए, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद साफ ये है कि इस बार नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार। ये जो 400 पार का नारा है, ये जरूरी है पूरा होना। और ये जब पूरा होगा, जब वोटों का प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में 50% से अधिक हो जाएगा। अब ये 400 से पार का नारा क्यों दिया गया है? आपको बताया कि अब तक का इतिहास है कि राजीव गांधी ने सबसे ज्यादा 404 सीटें जीती थी। 515 में 515 लोकसभा की कुछ सीटें थी, उसमें 404 सीटें जीती थी 29 दिसंबर 1984 को। ये अपने में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले न कभी ऐसा रिकॉर्ड बना। नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी रहे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कभी नहीं। लेकिन जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उससे जो राजीव गांधी को सहानुभूति मिली, उनमें 400। अब मोदी या यूं कहे बीजेपी, इन सब का टारगेट ये है कि हम 404 के पार पहुंचे।
ताकि हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके जनता को बताएं कि हमने भी एक नया इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने बताया कि राजीव गांधी ने ये रिकॉर्ड स्थापित किया है, जहां उन्होंने लोकसभा चुनावों में 404 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। बीजेपी अब उस लक्ष्य को तोड़ना चाहती है, जो उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना चाहती है, जहां अगर बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो हमेशा एक नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए काम करते रहते हैं और उसी लक्ष्य के पीछे बीजेपी इस बार के 2024 के लोकसभा चुनावों में है।